मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 23.1 के लिए काम कर रहे थे और अभी भी इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो बड़ी लेंथी हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 16 वाला एग्जाम्पल और बताऊंगा बच्चों। तो इसमें एग्जाम्पल में कहा गया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर एट राइट एंगल। स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाना है और तब यह बताना है कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो आपस में राइट एंगल पर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होते हैं। किसके? रोम्बस के। अब जब कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप निकालना है बच्चों, तो हम ये एक्स एक्सिस बना लेंगे, ये वाई एक्सिस बना लेंगे और इसमें एक लाइन पर रोम्बस की एक साइड को रखते हुए, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, और एक कॉर्नर को ओरिजिन पर रखते हुए रोम्बस फॉर्म कर लेंगे। रोम्बस, ये रोम्बस हो गया, ताकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 हो सके। और एक साइड अगर बच्चों एक्स एक्सिस पर है तो एक साइड एक्स एक्सिस पर होने के बाद इसमें एक कोऑर्डिनेट जो है 1.0 आ जाए, यानी कोऑर्डिनेट 0 आ जाए। यहां पर कोई भी एक पॉइंट अगर 0 हो गए या दोनों 0 हो गए, उतना ही फायदा मिलेगा हम लोगों को। इसको हम कहीं ऊपर भी बना सकते थे, फिर ये 0 0 नहीं आता, ये A 0 नहीं आता। इसमें एक हमने ये लेट कर दिया है, लेट द साइड ऑफ रोम्बस बी A। इन्होंने ये कहा है कि डायगोनल रोम्बस के जो डायगोनल है वो राइट एंगल पर होते हैं। तो लेट द साइड ऑफ रोम्बस बी, बच्चों A ले लिया, ये A ले लिया, और फिर इसमें A ले लेने के बाद फिर लेट कर लिया OM इज इक्वल टू C एंड MC की लेंथ ये B ले ली, यानी हाइट ऑफ रोम्बस B ले ली। ठीक है, अब आप ये देखेंगे, अगर ये A है तो OA भी A होगा, AB भी A होगा और BC भी A होगा। क्या देखने में ना लग रहा हो? OA A, AB A, BC A और CO भी बच्चों A होगा। तो OM की वैल्यू हमने उसके बाद C ले ली, OM C ले ली। अगर OM C है तो हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल, जानते नहीं है यहां पर OMC, अगर इससे इस पर परपेंडिकुलर, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ इसके इक्वल होगी और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए। OMC ट्रायंगल कॉन्करेंट टू, ये कॉन्करेंट का सिंबल है ALB, ट्रायंगल ALB। सो बच्चों OM इज इक्वल टू AL हो जाएगी और ये C के इक्वल हो जाएगी। OM और AL C के इक्वल हो जाएगी। ये C के जब इक्वल हो जाएगी तो ये भी C हो गया और ये भी C हो गया, यानी हमने इसकी साइड को A लिया था, चारों साइडों को। एक साइड A ली तो अपने आप चारों साइडें बच्चों A हो गई, और A हो जाने के बाद हमने इसमें ये वाली लेंथ ओरिजिन से यहां तक की जो हाइट है इसकी जब परपेंडिकुलर डाला गया, ये C ले ली। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो ये ऑटोमेटिकली C हो गई और हाइट ऑफ रोम्बस भी C ले ली गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ रोम्बस अगर C ले ली गई तो B ले ली गई, तो हम लोग इन ट्रायंगल OMC में क्या पाते हैं? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए जरा, अब आप यहां से लेके यहां तक चलेंगे, O से लेके A तक, A से लेके L तक, तो ये पूरी लेंथ OL A प्लस C हो जाएगी और ऊपर चले B, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे A प्लस C कॉमा B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? A प्लस C कॉमा B। यहां से यहां A चले, यहां से यहां C चले, तो A प्लस C कॉमा B। यहां से यहां C चले, यहां से यहां B चले, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गए C, B और A के कोऑर्डिनेट हो गए A, 0। ये क्लियर हो गया होगा। और फिर OCM में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाएगी, तो ये हो जाएगा A² = B² + C²।
और स्लोप ऑफ डायगोनल ओबी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ डायगोनल ओबी। ओबी का डायगोनल जो होगा वो होगा बच्चों b माइनस जीरो अपॉन a प्लस सी माइनस जीरो, b माइनस जीरो अपॉन a प्लस सी माइनस जीरो हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्सिस, तो m1 की वैल्यू b अपॉन a प्लस सी हो जाएगा। स्लोप ऑफ डायगोनल AC निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ डायगोनल AC निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ डायगोनल AC निकालने के लिए b माइनस जीरो अपॉन c माइनस a हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्सिस, m1 और m2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया बच्चों c प्लस a और ये हो गया c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब b स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए, b स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से b स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और माइनस कॉमन करके ये कैंसिल होके माइनस बन आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने ये पाया कि OB और AC के डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस बनाई है, स्लोप की मल्टीप्लाई OB और AC के जो डायगोनल है इसके उसके स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस बनाई है। ठीक है, इसके लिए टेक्निक ये लगानी पड़ी कि हमने इस रोम्बस के एक साइड को x एक्सिस पर ले लिया बच्चों। x एक्सिस पर ले लेने के बाद हमने क्या करा, एक साइड को a लिया तो चारों साइडें a हो गई, यहां से यहां तक a हो गया, लेकिन इतनी डिस्टेंस को हमने c लिया तो इतनी डिस्टेंस कॉन्करेंट होने की वजह से ऑटोमेटिकली c हो गई, और हाइट ऑफ रोम्बस को हमने b ले लिया, और b ले लेने के बाद इसके 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 सबके कोऑर्डिनेट पता हो गए, और कोऑर्डिनेट पता हो गए तो इन दोनों के OB और AC का स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद दोनों डायगोनल के जब स्लोप है तो उनकी मल्टीप्लाई को -1 बच्चों प्रूव कर दिया। जब -1 प्रूव हो गया तो सो OB परपेंडिकुलर टू AC हो गया, OB परपेंडिकुलर टू बच्चों AC आ गया। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। अब हमने आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए थे, फिर एग्जाम्पल इसमें कुछ कराया था। अब इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन नेक्स्ट टॉपिक है 23.15 पेज पर, 23.15 पेज पर इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, जो लाइन इंटरसेप्ट कट करती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, और वो मैं आपको बच्चों बता रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए करने के लिए हो गई, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस। इसमें इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस में इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस में ये है कि आपका अगर कोई लाइन ये है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन से लेके ये लाइन जितना कट करती है इसे बोला जाता है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट हो गया, और इतनी वैल्यू को बोला जाता है y इंटरसेप्ट। ये हो गया बच्चों y इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट हो गया। इसमें बच्चों आगे अब हम लोग ये सीखेंगे कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, कि लाइन जो है उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। उसके लिए हम आपको सबसे पहला काम ये करते हैं, जितनी लाइनें हैं उन सबको एक साथ डिफाइन कर देते हैं कि वो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती हैं, और फिर 23.2 वगैरह आगे पर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हम आपको लिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते चलिए और उसको ध्यान से समझते चलिए। तो अब हमारे सामने एक टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बच्चों काम कर रहे थे उसमें सिर्फ यह था कि लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट लगा था, स्लोप tan थीटा वाला लगा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस लगा था। लेकिन अब जो नया टॉपिक है, जो भी है बीच में जो मैंने छोड़ा या जहां से मैं बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर यह डालिए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।
उसके बाद फर्स्ट नंबर लिखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। सब लाइन इसी फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सब लाइन इस फॉर्म में है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से दिखाया गया कि कोई लाइन की इक्वेशन का स्लोप m है और वो y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करती है, तो बच्चों उसका नाम है y इक्वल टू mx प्लस c। उसका नाम है y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसका प्रूफ बिना देखे हम लोग काम नहीं कर सकते, और प्रूफ में ये होगा कि हम लोग एक लाइन को ड्रा करेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये लाइन ड्रा करने के बाद ये एक लाइन ड्रा कर ली गई, और इस लाइन का स्लोप m मतलब ये एंगल थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और ये लाइन y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करती है, तो ये c हो गया बच्चों। c हो जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बार बार आपको नहीं बताएंगे कि इस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। ये इस लाइन पर पड़ने वाले बच्चों किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये इसके भी हो सकते हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, किसी भी पॉइंट के। ये पूरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x और y। इसे जनरल कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। इसके बिना किसी लाइन की इक्वेशन को नहीं दिया जा सकता, बिना x और y के। या आप ऐसे समझ लें, किसी भी कर्व की इक्वेशन को x और y के बिना नहीं दिया जा सकता। कर्व मींस हमारी स्ट्रेट लाइन से होगा, या ग्राफ पेपर पे जो भी फिगर बनेगी, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब 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 कुछ लाइन हो, सॉरी कर्व होंगे। जितने भी ग्राफ पेपर पे फिगर बनेंगी वो सब कर्व कहलाएंगे। अब आप ऐसा काम करेंगे कि इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये हो गया ए, बी, ओ, और ये सी, और ये डी। और बच्चों ये एंगल थीटा हो गया। थीटा हो जाने के बाद ये वैल्यू हमारी हो गई y, और ये वैल्यू हो गई हमारी इतनी y माइनस सी। y में से c माइनस हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y कभी आए होंगे जब ये x होगा और ये बच्चों y हो गया होगा, ठीक है, एक x और एक y। ये हो जाने के बाद हम लोग ये वैल्यू को x ही मान लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। और इस लाइन में जरा देखिए, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है, y इंटरसेप्ट मींस हिंदी में होता है टुकड़ा। ये जो इतना टुकड़ा है y एक्सिस पर, यही मैंने अभी इंटरसेप्ट बताया था। ओरिजिन से यहां तक लाइन जो कट करती है उसी को y इंटरसेप्ट कहा जाता है। ये x इंटरसेप्ट है, x से अभी कोई मतलब नहीं है। और लाइन का स्लोप AD लाइन का स्लोप ऑफ लाइन AD हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा, और tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो m लिख दी जाएगी। लेट tan थीटा इज इक्वल टू m, क्योंकि ये स्लोप m मानने को बोले m। और फिर इन ट्रायंगल BDC में tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा DC अपॉन BC, और ये बच्चों m है, और ये DC की जो वैल्यू है ये y माइनस c अपॉन m आ गई। देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है DCB, इसमें tan थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन BC हो जाएगा। और DC अपॉन BC जब हो जाएगा तो यही वैल्यू DC की जो है वो y माइनस c है, और ये वैल्यू बच्चों x है, ये x है। तो यहाँ पर हम लोग BC की वैल्यू x लगा देंगे, तो और tan थीटा को m लेट करा है, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस c। ये लाइन की पहली फॉर्म हो गई, जबकि हमारे पास स्लोप पता है और y एक्सिस पर इसने कितना इंटरसेप्ट कट करा है वो पता है। तो हमारे सामने बच्चों ये लाइन की इक्वेशन आई फर्स्ट। ऐसे ही कई इक्वेशन हैं
कई फर्स्ट फॉर्म ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, और ये होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, अब सेकंड हम लिखेंगे, आप बिल्कुल बुक मत देखिए, पहले नोट करिए पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। जो नेक्स्ट मैं डाल रहा हूं वो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन में देखिए क्या कहा जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन में ये बताया गया सेकंड नंबर, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। और इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन में ये हो जाएगा कि कोई लाइन x1 इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए ये सब इक्वेशन है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 comma y1 and having slope m, equation of line which passes through या passing through x1 comma y1 and slope m is, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड स्लोप m, एक लाइन की इक्वेशन बता रहे हैं हम जो x1 कॉमा y1 से पास हो रही है। बच्चों देखिए ये लाइन ये थीटा है, और ये लाइन x1 कॉमा y1 से पास हो रही है, x1 कॉमा y1 से पास हो रही है, और इसका स्लोप m है। तो ये पॉइंट हो गया x, y, ये जनरल पॉइंट है, इसके बिना किसी लाइन के इक्वेशन को नहीं दिया जा सकता। ये परफेक्ट कोऑर्डिनेट है, जैसे 2, 3, 3, 4, 5, 9, और स्लोप इसका बच्चों m है, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराया, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराया, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराया, ये हो यहां से लेके यहां तक x हो गया, और ये x1 हो गया, और ये हो गया हमारा y, और ये हो गया y1। तो ये बच्चों आ गया y माइनस y1, ये आ गया, और ये वैल्यू हो गई x माइनस x1, ये आ गया। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये आप थ्योरी जानते होंगे। ठीक है, और फिर इसे a ले लीजिए, इसे बच्चों b ले लीजिए, और इसे c ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, क्योंकि ये हो जाएगा x माइनस x1 इतनी लेंथ। ठीक है बच्चों, और ये लेंथ x माइनस x1 हो जाने के बाद ये वैल्यू m हो गई y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 आ गया। और ये जब आ गया बच्चों, तो यही एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ होगा स्लोप और एक पॉइंट से ये पास हो रही है, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। सेकंड, अभी कई हैं और उसके बाद मैं सब एक्सरसाइज शुरू करूंगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैं सब लाइन की क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं। आज मैंने आपको 2 दी हैं। तो पहली क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करा लाइन है वो दे रखा है और उसका स्लोप दे रखा है। दूसरी क्या थी, वो लाइन एक पॉइंट से जा रही है और उसका स्लोप पता है, लेकिन आप एक्स और वाई के बारे में जान लीजिए, इसके बिना किसी लाइन की इक्वेशन को नहीं दिया जा सकता। इसके बिना लाइन की इक्वेशन बच्चों नहीं हो सकती, एक्स और वाई के बिना। ये इस लाइन पर पढ़ने वाले किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होते हैं, आप इसे कहीं भी प्लॉट कर लीजिए, कहीं भी ड्रा कर लीजिए, इक्वेशन यही आएगी, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और जब लाइन की इक्वेशन निकल के आती है तो वो ऐसे होती है 2x + 3y + 9 = 0, यानी इसमें x और y रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ये y1 और x1 तो 2 है, 3 है, m की वैल्यू 9 है, उससे ये खत्म हो जाएंगी सब, लेकिन x और y रह जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।